चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड यात्री आ रहे हैं। अभी तक 180 से ज्यादा तीर्थयात्री ऑक्सीजन की कमी और तबीयत की वजह से अपनी जान खो चुके हैं। इस बीच सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो शुक्रवार से अपना काम शुरू कर देगी और बाद में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अगर आप बिल्कुल फिट नहीं हैं, तो चारधाम की यात्रा आसान नहीं है। खास तौर पर केदारनाथ धाम की करीब 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा बहुत कठिन है। करीब 11,700 फुट की ऊंचाई पर बसे केदारनाथ धाम में अब तक इस यात्रा सीजन में 74 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 मई से शुरू हुई यात्रा में 8 मई तक 182 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। दूसरे पैदल रूट के धाम यमुनोत्री में 62, गंगोत्री में 14 और बद्रीनाथ में 32 यात्रियों की जान गई है। यात्रियों की मौत की वजह हेल्थ प्रॉब्लम को माना जा रहा है। ऐसे में ये आंकड़ा ना बढ़े और रूट पर स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, इसको लेकर 4 डॉक्टरों की टीम ऋषिकेश से केदारनाथ तक पैदल जाएगी और फिर सुझाव सरकार को देगी। इसमें जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, तो आप देखें 2 पल्मोनोलॉजिस्ट हैं जो आपके चेस्ट और लंग्स के ऊपर स्पेशलिस्ट है और एक कार्डियोलॉजिस्ट है। एंड तो बहुत अच्छी कमेटी है ये। सो बेसिकली हम लोग पैदल जाएंगे, पूरा 16 किलोमीटर हम वॉक करेंगे, तो यात्रियों को भी देखेंगे साथ साथ, थोड़ा आइडिया लगता रहे, फिर उससे हमें आइडिया लग जाता है कि हमें और क्या फैसिलिटी ऐड करनी है। चारधाम में सबसे मुश्किल हालात केदारनाथ में है और सबसे ज्यादा पैदल सफर इसी धाम के लिए तय करना पड़ता है। एक्सपर्ट कमेटी चेयरमैन का कहना है कि केदारनाथ रूट के हालात पर वो सुझाव देगी। बेसिकली केदारनाथ जी जो धाम है वो ही सबसे ज़्यादा हाइट में है और उसकी यात्रा ही सबसे कठिन यात्रा है 16 किलोमीटर की। सो एज ऑफ नाउ और डेथ्स अगर आप देखें तो मैक्सिमम डेथ्स इसी एरिया में हुई है। तो ये जब जहाँ मैक्सिमम हुआ है उसको स्टडी करने से बाकी का सुधार ऑटोमेटिकली ही हो जाएगा। 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 4 धामों में दर्शन कर चुके हैं, जबकि केदारनाथ में ये आंकड़ा 6 लाख के पार हो चुका है। ऐसे में बुजुर्ग, बीमार और अनफिट यात्रियों को स्वास्थ्य कारणों से जान न गंवानी पड़े, इसके लिए सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। अलग अलग जिलों में नदी, नहर, नाले और पानी से भरे गड्ढों में डूबने से 14 लोगों की मौत हो गई। मुजफ्फरनगर में एक नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। कासगंज में गंगा में डूबने से 4 लोगों की जान चली गई। उधर इटावा में पुल के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। झांसी में बेतवा नदी में नहाने गए 5 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। उधर अंबेडकर नगर में सरयू नदी में नहाने गया युवक डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं संभल में 2 बच्चे गंगा नदी में डूब गए। तो अलग अलग जिलों से हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां नहाने के दौरान नदी में डूबने से लोगों की जान चली गई है। मुजफ्फरनगर, इटावा, इसके अलावा अंबेडकर नगर, झांसी, संभल, सभी जगहों को मिलाकर प्रदेश में 14 लोगों की डूबने से जान चली गई है। तो ये जगह जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर डूबने से कुछ युवकों की तो कुछ बच्चों की मौत हो गई है। प्रदेश में डूबने से कुल 14 लोगों की आज मौत हुई है। झांसी में बेतवा में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कासगंज में डूबने से 4 लोगों की मौत हुई है।